हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल उत्तराखंड एग्जाम अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम उत्तराखंड सीरीज हमने स्टार्ट किया है। इसमें हमने उत्तराखंड हिस्ट्री स्टार्ट किया है। आपके लिए मैंने पवार वंश, चंद वंश, कत्यूर वंश, आंदोलन आज हम स्टार्ट कवर करेंगे। बहुत सारे टॉपिक आपके लिए मैंने बना दिए। मोस्टली एवरीथिंग मैंने कवर कर दिया है। तो प्लीज़ चैनल पे अपना प्यार बसाइए यार। इतना फ्री में कोई नहीं देता, मैंने सब कुछ आपको फ्री में दे दिया है। अगर आपको लग रहा है मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं गारंटी है सारे क्वेश्चन 95% पेपर में क्वेश्चन इसी से आएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियोस को बार बार देखना है। अगर आप मोटिवेशन दोगे, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करोगे, तो मैं आपके लिए पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट करवाऊंगा। और ऐसे करवाऊंगा कि आपको दोबारा रिविजन तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड राज्य में आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तराखंड के आंदोलन। देखो, पहला आंदोलन है डोलापाल के आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट आंदोलन। ठीक है, डोलापाल के आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिहरी से स्टार्ट हुआ था। दलितों का डोलापाल के आंदोलन था ये। दलितों को उसमें कहा जाता था शिल्पकार। क्या कहा जाता था? शिल्पकार। ठीक है, दलितों को डोला पालकी में बैठने का अधिकार प्राप्त करने हेतु ये लाया गया था डोलापाल आंदोलन। ठीक है, क्यों लाया गया था? क्योंकि जो बेचारे दलितों को क्या होता था, डोले में नहीं बैठ सकते थे, डोला पालकी उनके लिए अलाउड नहीं थी, तो इसके लिए लाया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जयानंद भारती। इसके प्रणेता थे जयानंद भारती। उन्होंने कहा था कि डोलापाल के आंदोलन, बाद में अभी मैं पढ़ाऊंगा जब जयानंद भारती के बारे में, तो पता चलेगा आपको। ठीक है, कि राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी कितनी बड़ी भूमिका रही। तो जयानंद भारती ने डोलापाल के आंदोलन में हिस्सा लिया। 1911 में हरिप्रसाद ने दलितों को शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया। पहले दलितों के लिए दलित यूज किया जाता, बाद में शिल्पकार सबसे पहले शब्द हरिप्रसाद ने यूज किया था। तो इसमें से कुछ जो इंपोर्टेंट आता है, डोलापाल के आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? टी से हुआ था। ठीक है, ये किसके लिए था? शिल्पकारों के लिए था। प्रणेता कौन थे? जयानंद भारती। ठीक है, अगला है शराब विरोधी आंदोलन। मैंने आपको बताया था गांधी जी वाली वीडियो देखना। गांधी जी की शिष्या थी विमला बहन, सरला बहन, बताया था। लक्ष्मी में संघ की स्थापना किसने की थी? पता है तो कमेंट कर देना। देखो, शराब विरोधी आंदोलन में सर्वप्रथम विमला बहन ने स्टार्ट किया था। कौसानी के लक्ष्मी आश्रम से शुरुआत की थी शराब विरोध के। ठीक है, 1984 में द्वारा अल्मोड़ा में बसबीरा गांव से आंदोलन चला। ठीक है, नारा था नशा नहीं रोजगार दो। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने बाद में 1984 में ये नारा दिया था, नशा नहीं रोजगार दो। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी का नारा। तो मेन है शराब विरोधी आंदोलन किसने किया था? विमला बहन ने किया था। कहाँ से किया था? कौसानी के लक्ष्मी आश्रम से। ठीक है, अगला है कनकटा बैल आंदोलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ फोटो भी दिखाऊंगा मैं आपको अभी, जस्ट वेट। कनकटा बैल आंदोलन संबंध था भ्रष्टाचार से। इसका प्रारंभ हुआ था लमगड़ा अल्मोड़ा में। ठीक है, शराब विरोधी आंदोलन विमला बहन। ठीक है, पहला बार आपको मैं डोलापाल की के लिए याद रखना, किसको नाम? जयंत भारती का। शराब विरोधी के लिए विमला बहन का। कनकटा बैल आंदोलन ये भ्रष्टाचार के लिए हुआ था, लोगों ने किया था। कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था? लमगढ़ अल्मोड़ा से। ठीक है, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के द्वारा ही इसको स्टार्ट किया गया था, लमगढ़ अल्मोड़ा से। कनकटा बैल आंदोलन, कनकटा बैल से कान कटाओ बैल नहीं, नाम था इसका कनकटा बैल। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ था। ठीक है, उसका ना कोटा खर्रा। कोटा खर्रा भी अल्मोड़ा में हुआ था बेसिकली। ठीक है, और ये सीलिंग कानूनों को लागू कराकर वर्ग ये भूमि के लिए था, लाया गया था। वर्ग 4 की जो भूमि है उसके खिलाफ ये लाया गया था। क्या इसमें क्या कहा गया था? भूमिहीनों और किसानों को भूमि वितरण से संबंधित था। इसमें कहा गया था कि भूमिहीन जो है और जो किसान है उनके लिए इसमें क्या गए थे? नियम बनाए गए थे। ठीक है, भूमि वितरण के संबंधित। तो कोटा खर्रा आंदोलन इसलिए लाया गया था। कहाँ से? अल्मोड़ा में। कोटा खर्रा आंदोलन बेसिकली सीलिंग कानून, मतलब जो जमीन का कानून था, वो 4 की भूमि जो थी उसके लिए लाया गया था। कनकटा बैल आंदोलन भ्रष्टाचार के लिए। एक इंपॉर्टेंट है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन नाम से पता चला, ग्वालदम से स्टार्ट होता है मैती आंदोलन। वनों से संबंधित था। ठीक है, इसके प्रणेता थे, फाउंडर थे कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत जो शिक्षक थे, इसके फाउंडर थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैती आंदोलन के फाउंडर कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन है? कल्याण सिंह रावत। क्या था? स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रखना, 1995। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैती आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1995। कौन थे इसके प्रणेता? फाउंडर कल्याण सिंह रावत। ठीक है, इसमें क्या था ना, शादी के समय कहा गया था। मैथ मैथ पार में समझ मैथ जा रहे हैं, मतलब अपने माइक जा रहे हैं, मैथ नाम से मैती आंदोलन। तो ये इसलिए आता, जब जब लड़की की शादी होती थी उस समय उनको एक पेड़ लगाना था। ठीक है, तो इसको कहते हैं मैती आंदोलन। ठीक है, 1995 में कल्याण सिंह रावत ने स्टार्ट किया था ग्वालदम से। आगे आया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंदोलन, चिपको आंदोलन। ठीक है, ठीक है, ये क्या था? इसका संबंध था वनों के संरक्षण से। स्थान रैनी गांव चमोली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका चिपको आंदोलन? रैनी गांव चमोली से। इसकी प्रणेता थी गौरा देवी। गौरा देवी के बारे में बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें तो बता ही रहे हैं, जब सारे हम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कवर करेंगे तो उसमें सारी पर्सनैलिटी जो मैं बता रहा हूँ आएंगी। ठीक है, तभी बनाऊंगा वीडियो जब आप तैयार हो। ठीक है, ओके। गौरा देवी इसमें क्या था? साइमन
स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री थी, वो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में वन काट रहे थे वो। तो देखो ऐसे ये जो थी औरतें थी इस चिपकाने के समय ये उसमें चिपक गई थी पेड़ों से कि हमें काट दो, लेकिन हम पेड़ नहीं काटने देंगे। कौन सी कंपनी आता है, साइमन स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री, उसकी प्रतिक्रिया में चिपकॉन हुआ था। देखो उस समय नारे लगाए, कुछ नारे थे वेरी इंपॉर्टेंट। हेमंत नंदन बहुगुणा ने भी इसको बाद में ज्वाइन किया था। हिम पुत्रियों की यही ललकार, वन नीति बदले सरकार। हिम पुत्रियों की यही पुकार, वन नीति बदले सरकार। अगला था इस जंगल के यह उपकार, मिट्टी पानी और बया जिंदा रहने दो सरकार। या इस जंगल के यह उपकार, मिट्टी पानी और बया जिंदा रहने के आधार। पहाड़ों के लिए सब कुछ है, काट रहे थे उनको वृक्षों को। इस बाद में कुछ लोग और जुड़े, कौन मेन है आपका सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, दोनों पर्यावरणविद हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ने बाद में नारा दिया हिमालय बचाओ देश बचाओ। चंडी प्रसाद भट्ट को बाद के बारे में मैं जब पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन इतना पता ना रमन में एक्स अवार्ड भी उनको मिला है गोदा देवी को 1986 में। देखो सड़क आंदोलन 1940 एक आंदोलन ये भी है, प्रयाग और लैंसडाउन पौड़ी में हुआ था ये। देखो कुछ वन आंदोलन में वेरी इंपॉर्टेंट वन आंदोलन बता रहा हूँ, तिलारी खाई आंदोलन। इसका नाम तिलारी खाई नहीं है, तिलारी रवाई आंदोलन। तिलारी भी कहते हैं इसको, रवाई भी कहते हैं। आंदोलन क्या था ना, अपने हक के लड़ रहे लोगों पर गोली चला दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है तिलारी खाई कांड, तिलारी राया कांड, रवाई कांड। क्या होता था 30 में 1930, डेट भी याद रखना। अपने हक के लिए लोग बैठे थे, जब आंदोलन बताऊंगा सारे में तब ये आपको समझ में आएगा कि क्या है था तिलारी रवाई कांड। इतना याद रखना 30 मई 1930 को लोग जो अपने हक के लिए बैठे थे तो उन पर गोली चला दी गई। आप में से किसी को पता है उत्तराखंड का जनरल डायर किसको कहा जाता है? अगर पता है तो कमेंट करना, ठीक है। मैं आंदोलन पढ़ाऊंगा तब तो बताऊंगा ही, देखते हैं कितनी नॉलेज आपको। चिपको आंदोलन 1974 में बता चुका हूँ। 1977 को आंदोलन पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ था 1977 में। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तिलारी रवाई का आंदोलन, याद रखना। इसमें अपने हक के लिए लोगों पर गोली चलाई थी। अगला इंपॉर्टेंट है डूंगी पतौली आंदोलन, ये चमोली में हुआ था, बांस के जंगलों में उद्यान विभाग को सौंपने के लिए। डूंगी पतौली, पतौली डूंग मतलब ऐसे डूंगी, डूंगी मतलब दे दूंगी, क्या दे दोगी? जंगल दे दोगी। बांस के जंगलों को उद्यान विभाग ने कहा था हमें सौंप दो अपने बांस के जंगलों को, तो चमोली में हुआ था डूंगी पतौली आंदोलन। पानी राखो आंदोलन ये पौड़ी में हुआ था। सच्चिदानंद भारती ने दुदातोली लोक विकास संस्थान का गठन उफरेला खाल पौड़ी में भी सच्चिदानंद भारती किए, वही इनके पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार थे। एक याद रखना रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 भिलंगना क्षेत्र में। ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, इसमें नारे लगाए गए थे। ऊंचाई पर अगर पेड़ रहेंगे नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ काटेंगे पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। ये रक्षा सूत्र आंदोलन था। एक था झपटो छीनो आंदोलन 21 जून 1998। वृक्ष मानव किसको कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। दिसंबर 2018 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब देखो मेन क्या था, डूंगी पतौली याद रखना। डूंगी मतलब क्या था? बांस के जंगलों को उद्यान विभाग को सौंपना। रक्षा सूत्र ये भी क्या था? पेड़ों के लिए था। झपटो झीनो 21 जून 98 को ये भी वृक्ष के लिए था। वृक्ष मानव किसका था? विश्वेश्वर दत्त सकलानी, 2018 में इनकी मृत्यु हुई। तिलारी रवाई कांड अपने हक के लिए लड़ रहे थे लोग, ठीक है। मैती आंदोलन ग्वालदम से किसने स्टार्ट किया था? कल्याण सिंह। अब देखो मैं कुछ और चीज दिखाता हूँ। देखो गढ़वाल का बरदोली किसको कहा जाता है? गुज्जुट्टू को कहा जाता है। दक्षिण गढ़वाल का क्या है? एक इलाका है, ठीक है, उसको कहा जाता है गढ़वाल का बरदोली। जब उत्तराखंड खड़ा हुआ दलितों के अधिकार के लिए डोलापाल के आंदोलन की कुछ फोटो देखो। बीज बचाओ आंदोलन 1986 में बाई विजय जरधारी ने। तो हम जरधारी गाँव टिहरी में एक जरधार गाँव है, वहां से स्टार्ट किया था, ठीक है। वारानाज तकनीक से एक तकनीक से बजट खेती, जीरो बजट खेती की शुरुआत कराई थी बीज बचाओ आंदोलन से, ठीक है। ये था, ठीक। मैंने सुंदरलाल बहुगुणा जी की मैंने फोटो तैयार की। इनका नारा को इसको बताया, हिमालय बचाओ देश बचाओ। खीराकोट की महिलाओं का खनन विरोधी आंदोलन भी आता है, वेरी इंपोर्टेंट। राधा बहन ने स्टार्ट किया था अल्मोड़ा में। खीराकोट की महिलाओं का खनन विरोधी आंदोलन, खनन के खिलाफ खीराकोट की महिलाओं का आंदोलन अल्मोड़ा में राधा बहन ने स्टार्ट किया था, ठीक है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी अभी बताया था, इनको क्या कहा जाता है? वृक्ष मानव। इनकी ये फोटो है। तो कोई भी डाउट अगर आपको है तो प्लीज कमेंट करना। उत्तराखंड आंदोलन में इसके बाद में जितने उत्तराखंड में आंदोलन थे वो मैंने बताया। अभी आपको वो हिस्ट्री बताई जाएगी कैसे मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी, ठीक है, कैसे उत्तराखंड बनने में कितना संघर्ष हुआ, ठीक है। सब कुछ आएगा आपके लिए, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है, फ्री में सब कुछ यहाँ मिल रहा है, तो दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें। मोटिवेशन मिलेगा तो सब कुछ फ्री मिलेगा। हर चीज़ दूंगा यार, कोई फ्री नहीं देता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय।